देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, राष्ट्रवादी संदेश में आपका स्वागत है। थालड़का से मुख्य समाचार। रिपोर्टर विनोद चौधरी ने हमें जानकारी दी है कि ग्राम पंचायत थालड़का में बंदरों का आतंक, गांव में दहशत का माहौल। कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया, कोई सुनवाई नहीं। खबर थालड़का से, जहां पिछले कई महीनों से बंदरों का आतंक से ग्रामीणों को भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि बंदर कई बार गांव में आते हैं, जिससे आम नागरिकों को गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बंदरों का सबसे ज़्यादा आतंक गौशाला, सरकारी नर्सरी, पुलिस चौकी, ओड बस्ती आदि जगहों पर सबसे ज़्यादा बंदरों का आतंक है। सुबह के समय ग्रामीण गौशाला में गायों को दान पुण्य करने के लिए जाते हैं, तो उसी समय बंदर ग्रामीणों के पीछे पड़ जाते हैं और गौशाला में गायों कई बार हमला कर चुके हैं। गौशाला में गायों को बंदरों से बचाने के लिए पहरेदारी करनी पड़ती है। पुलिस चौकी में बंदरों द्वारा पुलिस वालों का सामान ले जाते हैं। कई बार तो फ्रिज में रखा हुआ भी सामान उठाकर ले जाते हैं। कई बार तो पुलिस वालों को हाथ में लाठी लेकर बंदरों को भगाते हुए भी देखा गया। सरकारी नर्सरी में पौधों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर के कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया, मगर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास में बंदरों को पकड़ने के लिए कोई सामान नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर जल्दी ही बंदरों को नहीं पकड़ा गया तो आने वाले समय में गांव में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बंदर बहुत है चौकी में, बहुत परेशान करते हैं हमारे को। हमारे खाने की वस्तु भी ले जाता है, दूध वगैरह भी खेल देते हैं, हमारे कपड़े भी खेल देते हैं। इधर उधर बैठते हैं तो परेशान करते हैं। कई बार तो इतना आतंक होता है कि हमको बंद करना पड़ता है कमरा। इनकी जो युद्ध छिड़ता है ना आपस में, ये करीब 150-200 बंदर है चौकी के आसपास एरिया में एकदम अटैक करते हैं, तो हम उनका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। मैं रमेश कुमार शर्मा, प्रबंधक गौशाला समिति थालड़का से। मेरा प्रशासन से बार बार निवेदन है, अनुरोध है कि यहाँ गौशाला थालड़का में सैकड़ों की तादाद में बंदर इकट्ठे बैठे रहते हैं, जो काफ़ी समय से 3-4 साल से हमने वन विभाग के उच्च अधिकारियों को और हमारे यहाँ नर्सरी के वनपाल महोदय को भी कई बार अवगत करा दिया, मौखिक में बता दिया, लिखित में भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा है। गौशाला में बंदर क्या नुकसान करते हैं? गौशाला में जी बहुत नुकसान कर रहे हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं, बिजली की तारें तोड़ देते हैं, पंखे तोड़ देते हैं। गायों को भी कई बार काट दिया है, एक आधी बछड़ी को भी काटा था। और गांव से लोग बाग जो सेवा के लिए आते हैं, उनसे भी कोई चीज़ें छीन लेते हैं। 1-2 बार गाय की सेवा करने वाले जो वाले जो कर्मचारी है, उनको भी नुकसान पहुँचा है। बंदर के बारे में जी हम तो सब जगह करे है, गौशाला में करे, गाँव में करे, नर्सरियाँ में खूब करे पड़े। हमारे पास में तो इसका कोई चारा नहीं है पकड़ने का। और वन्य जीव है, इधर उधर घूमते हैं, फिरते हैं, तो गाँव में भी चले जाते हैं, सब जगह नुकसान करते हैं। इसका लेटर आया हुआ है जयपुर से, तो इस लेटर के द्वारा चंदा करके इस बंदरों को पकड़ के बाकायदा वहाँ कोई दूर चला जाएगा। यही ग्रामीणों की शिकायत आती है बार बार के भी यहाँ के वन विभाग के अधिकारी हैं जो बंदर पकड़ नहीं रहे हैं, तो आपके पास में बंदरों को पकड़ने के लिए क्या सुविधा? नहीं, हमारे पास में बंदरों को पकड़ने की कोई सुविधा नहीं है। जो इसका लेटर है कि भी गांव में वो चंदा करके इस बंदरों को पकड़े गहरे वनों में या कई बागों बगीचों। इस संबंध में आपने उस अधिकारियों को अवगत करवाया? हाँ, बार बार करवाए, अपने को कोई सुविधा नहीं है हमारे अधिकारी के पास में। दूसरी खबर थालड़का से, जहां सरकारी नर्सरी की भूमि है, श्रीगंगानगर दिल्ली हाईवे के सड़क के नज़दीक ग्रामीण
कूड़ा करकट डालने से नर्सरी के कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नर्सरी के कर्मचारी बिरबल राम ने बताया कि गांव से जो लोग है कूड़ा कचरा लेकर के आते हैं उसमें घर के चूल्हे से कई बार राख ले आते हैं। उसमें आग की चिंगारी होती है जिसके कारण नर्सरी में आग लगने का भय रहता है। गत दिनों नर्सरी में कचरे के कारण आग भी लग गई जिससे समय रहता काबू पा लिया नहीं तो नर्सरी में बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। पेड़ सभी जल जाते। हमने कई बार यहाँ सफाई भी करवा दी फिर भी जानबूझकर के ग्रामीण कचरा डाल रही है। इस समस्या को लेकर के स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच को भी अवगत करवाया। ग्राम पंचायत के सरपंच को भी कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया। बार बार ग्रामीणों को मना करने के बाद भी कूड़ा करकट डाल रहे हैं जिसे नर्सरी में कभी बड़ा हादसा हो सकता है। रोड साइड है आज या रोड है अपनी लोग रात दिन में कचरो मैं तो नर्सरी में दिन मछलियाँ कचरों पर लिया नहीं बेटे या चूल्हे गिराक है हरे गिराक है बाबी भी कचरे में लिया हुआ है तो फिर मछलियाँ वो कूड़ो करकट भी आग लगाएंगी बहुत ही हमारे आगे भी आग लगाती बार बार काम में सत्ता में और खतरो है साइड पर गड़ा वहाँ नर्सरी में तो पीछे ट्रालियाँ ले जाके उड़सी के रोड के ऊपर कचरो गिरते लोग जगह मन। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।